स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 3। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें एब्जॉर्प्शन बैंड या अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनके एब्जॉर्प्शन बैंड अलग अलग वेवलेंथ पे प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइंस, जो सिंपल डाइंस के एब्जॉर्प्शन बैंड्स जनरली 170 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर पे प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर इन डाइंस में कंजुगेशन हो या 2 या 3 बॉन्ड संयुग्मन में हो तो एब्जॉर्प्शन बैंड या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम मींस लैम्बडा मैक्सिमम हाई वैल्यू की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो हम किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के आधार पर किस प्रकार से लैम्बडा मैक्सिमम को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए वुडवर्ड फिशर ने एक रूल दिया। इसको कहते हैं वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन डाइंस। द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन lambda maximum is shifted to higher value bathochromic shift if 2 or more chromophoric group present in conjugation in molecule। जैसे कंजुगेशन में 2 या 2 से अधिक क्रोमोफोरिक ग्रुप जुड़े होते हैं तो ये कह रहा है कि लैम्बडा मैक्सिमम जो है हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल इथाइलिन एब्जॉर्ब्स एट 170 नैनोमीटर ड्यू टू पाई पाई ट्रांजिशन, while butadiene 1,3-butadiene absorbs at 217 nanometer. The absorption maximum shifted 50 to 45 nanometers towards higher wavelength in conjugated systems. कंजुगेशन बढ़ने के साथ साथ जो लैम्बडा मैक्सिमम का मान है 15 से 45 नैनोमीटर बढ़ता है। Longer the conjugated system, greater is the wavelength of absorption maximum. जैसे जैसे कंजुगेशन और बढ़ेगा लैम्बडा मैक्सिमम का मान और बढ़ेगा। इसी प्रकार से एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू, हम समझाऊंगा तुम्हारे को कि रिंग रेसिड्यू क्या होता है। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तुम जानते हो कि मतलब एल्काइल प्रतिस्थापी। पोलर ग्रुप सच एज Cl, Br, OR, Sr etc. are attached to double bond also change value of absorption maximum। इसके अनुसार न केवल संयुग्मन से बल्कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू या पोलर ग्रुप आदि के डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होने से भी लैम्बडा मैक्सिमम का मान बढ़ता है। सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्बडा मैक्सिमम इन डाइन, वुडवर्ड एंड फिशर गेव सर्टेन एम्पिरिकल रूल विच हेल्प्स इन कैलकुलेशन। तो वुडवर्ड और फिशर ने एम्पिरिकल रूल दिया जिससे हम इन लैम्बडा मैक्सिमम की गणना आसानी से कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड रूल फर्स्ट वी हैव टू नो सम बेसिक थिंग विच आर एज फॉलोज। अपने को नियम समझने से पहले कुछ बेसिक चीज समझनी पड़ेगी, जिसमें से कुछ निम्न है। वेरियस टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड इन कंजुगेशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो कंजुगेशन में डबल बॉन्ड्स होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जिनको हम नीचे प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहले वाले कहलाते हैं एलिसाइक्लिक डाइन इन एन ओपन चेन सिस्टम। एलिसाइक्लिक डाइंस मतलब अचक्रीय डाइंस, यानी कि खुली श्रृंखला वाले सिस्टम, वेयर बेसिक यूनिट इज ब्यूटाडाइन सिस्टम, मतलब जिसमें कोई भी अपन कह सकते हैं वलय नहीं होके खुली वलय वाले यौगिक होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक, जिनमें कंजुगेटेड सिस्टम होता है, वो कहलाते हैं। एक प्रकार का सिस्टम बनाते हैं। दूसरे होते हैं होमोएन्युलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। होमोएन्युलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सेम रिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड होमोडाइन। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में उपस्थित है, एक ही वलय में उपस्थित है। इस प्रकार की कंजुगेटेड डाइंस को हम होमोडाइंस भी कहते हैं, और इनको अपन होमोएन्युलर कंजुगेटेड
डबल बॉन्ड्स भी कहते हैं। तीसरे प्रकार के कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोएन्युलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर द डबल बॉन्ड विच आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम रिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस टू टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड्स, टू टाइप्स ऑफ डाइन्स वीआर्स इसमें बताई गई है, जिसमें से दोनों डाइन्स में डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में उपस्थित है। इनको अपन कहते हैं हेट्रोएन्युलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। कंजुगेशन में तो है लेकिन अलग अलग वलय में है। चौथे प्रकार के डबल बॉन्ड्स वो एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स कहलाते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग whereas एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट इनसाइड द रिंग। हम दोनों के एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। जैसे ये कंपाउंड है जिसमें अपन मान सकते हैं वलय ए है या वलय बी है, तो ये जो बी के साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड है जो इस वलय के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ऑफ रिंग ए। मतलब रिंग ए के साथ जुड़ा हुआ, इसको बाह्य चक्रीय द्विबंध भी कहते हैं। मतलब इस चक्र के बाह्यतम में बाहर जो उपस्थित है डबल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं बाह्य एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बाह्य कक्षीय द्विबंध। इसी प्रकार से ये दो रिंग है ए एंड बी, टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसमें। ये डबल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड है रिंग ए का, और ये डबल बॉन्ड जो है ये है रिंग बी का। तो ये दोनों प्रकार के एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुए। लेकिन ये जो एग्जांपल है इसमें ये है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और रिंग के अंदर जो प्रेजेंट है ये क्या है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर अपन तीनों एग्जांपल देखें, तीनों एग्जांपल में डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में है लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से डाइन्स को अपन चार भागों में बांट सकते हैं। चारों भाग अपन ने देखे, एलिसाइक्लिक डाइन्स, होमोएन्युलर, हेट्रोएन्युलर एंड एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। According to Woodward-Fisher rule, each type of dyne has certain fixed value. वुडवर्ड तथा फिशर ने कहा कि हर डाइन्स की एक सर्टेन फिक्स वैल्यू होती है, एंड द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू ऑन द डबल बॉन्ड, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच एक्सटेंड कंजुगेशन, एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप सच एज Cl, Br, OR एसेट्रा एसेट्रा। यानी कि किसी भी डाइन की एक मूल मान तो फिक्स होता है, उसके अलावा अगर उसमें डबल बॉन्ड के साथ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यानी कि एल्काइल प्रतिस्थापी जुड़े हैं या वलय अवशेष रिंग रेसिड्यू जुड़ा है तो लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान परिवर्तित होगा। इसी प्रकार डबल बॉन्ड, ऐसा कोई डबल बॉन्ड द्विबंध उपस्थित है जो कंजुगेशन को बढ़ा रहा है, विच इंक्रीज द कंजुगेशन, एक्सटेंड्स कंजुगेशन, तो भी लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान बढ़ेगा। द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप सच एज Cl, Pr, OR एसेट्रा अगर डबल बॉन्ड के साथ उपस्थित है तो भी ये लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान को परिवर्तित करेंगे। रिंग रेसिड्यू क्या होता है? रिंग रेसिड्यू इज ए C bond C, not a part of conjugation but attached to any one of the carbon atom of the conjugated पोलिन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ये जो अपन डाइन्स सिस्टम देख रहे हैं इसमें ये एक कंजुगेटेड डाइन्स का सिस्टम है। इस कंजुगेटेड डाइन्स सिस्टम में ये जो कार्बन कार्बन है जो इस कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएगा रिंग रेसिड्यू एक। इसी प्रकार से इस कंजुगेशन के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी कहलाएगा रिंग रेसिड्यू, और ये जुड़ा हुआ है ये भी कहलाएगा रिंग रेसिड्यू या वलय अवशेष। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर कंजुगेशन को इस पूरे चक्र से हटाएं तो जहां जहां से हमें काटना पड़ेगा वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हैं वो वलय अवशेष कहलाते हैं। और यहाँ अपन इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बाह्य चक्री द्विबंध, और ये CH3 जो है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एल्काइल प्रतिस्थापी है। The various rules for calculating the absorption maximum in case of dynes and trine are summarized in table. अपन एक टेबल देख रहे हैं, उस टेबल में हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग डाइन्स की क्या वैल्यू होती है। जैसे पेरेंट वैल्यू फॉर ब्यूटाडाइन और साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन्स 270 नैनोमीटर्स। होमोएन्युलर कंजुगेटेड डाइन्स 253 नैनोमीटर। अभी अपन बताया होमोएन्युलर क्या होती है,
कंजुगेटेड डाइन्स क्या होती है, ब्यूटाडाइन्स क्या होता है, हेट्रोएन्युलर कंजुगेटेड डाइन्स क्या होती है, देखा अपन ने। इसकी 214 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू होती है। अब अपन कहते हैं कि जिस प्रकार सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं तो किस प्रकार से लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती है। इंक्रीमेंट फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू अगर प्रेजेंट है एक, तो उसके लिए लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान में 5 नैनोमीटर की इंक्रीज होती, प्लस 5 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट है तो वो 5 नैनोमीटर लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान को बढ़ाता है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन अगर प्रेजेंट है तो लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान 30 नैनोमीटर बढ़ेगा। ये सब वुडवर्ड फिशर ने बताया। एक ओआर अगर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के साथ, एक कंजुगेशन के कार्बन के साथ, तो प्लस 6 नैनोमीटर बढ़ेगा। एसआर ग्रुप प्रेजेंट है तो 30 नैनोमीटर बढ़ेगा। सीएलबीआर प्रेजेंट है तो 5 नैनोमीटर बढ़ेगा। एनआर2 प्रेजेंट है तो 60 नैनोमीटर बढ़ेगा। और OCOCH3 प्रेजेंट है एनाइड्राइड ग्रुप, तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये सब जो ग्रुप हैं ये कंजुगेशन वाले कार्बन से जुड़े होने जरूरी है। ऐसा कि कंजुगेशन में अगर ये कोई सिस्टम डबल वाले कार्बन से जुड़ते हैं तो ये लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान में परिवर्तन करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसकी सहायता से हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार हम वुडवर्ड फिशर नियम की सहायता से विभिन्न डाइनों के लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड रूल फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सबसे पहले सिंपल ब्यूटाडाइन की बात करें। सिंपल 1,3-ब्यूटाडाइन, ये ट्रांस भी, इसको एस ट्रांस भी कह सकते हैं, सिस और ट्रांस दो इसके आइसोमर्स होते हैं। अपन जानते हैं कि बेसिक वैल्यू इसकी 270 नैनोमीटर होती है। अब मान लो इसमें दो CH3 ग्रुप जुड़ गए तो बेसिक वैल्यू तो 270 नैनोमीटर है। 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 2 × 5 10 नैनोमीटर, तो कैलकुलेटेड वैल्यू 227 नैनोमीटर 227 नैनोमीटर। और वास्तव में पाया गया कि ऑब्जर्व वैल्यू भी लगभग 227 नैनोमीटर ही प्राप्त होती है। ये तो अपन गणना द्वारा प्राप्त मान है, और ये जो है ये प्रेक्षित मान है, प्रयोगों से प्राप्त मान। अब अपन तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसमें अपन ये देखेंगे तो ये सबसे पहले तो बताओ ये क्या है। ये ओपन चेन ब्यूटाडाइन सिस्टम है, बेसिक वैल्यू 217 नैनोमीटर। अब इसमें क्या क्या है, एक CH3 और दो CH3, ये दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। तो 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 2 × 5 10 नैनोमीटर। 2 रिंग रेसिड्यू, ये जो दोनों हैं, जो रिंग वलय अवशेष को अपन कह रहे हैं, ये अपन कह सकते हैं, तो 2 × 5 10 नैनोमीटर। 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर बाह्य चक्री द्विबंध, तो बाह्य चक्री द्विबंध एक प्रेजेंट है 5 नैनोमीटर। तो अपन कैलकुलेट करें तो 270 + 10 + 10 + 5 242 नैनोमीटर। और ऑब्जर्व वैल्यू भी लगभग इसके बराबर ही आती है। लेकिन हमें ऑब्जर्व वैल्यू हमेशा मालूम नहीं होती, हमें तो क्या करना है कि वुडवर्ड फिशर नियम से कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे ये कोई सिस्टम दिया हुआ है, अब सबसे पहले तो अपन डिसाइड करेंगे कि होमोएन्युलर है या हेट्रोएन्युलर है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग वलय में है। ये एक हेट्रोएन्युलर डाइन है जिसकी बेसिक वैल्यू अपन ने बताई 215 नैनोमीटर। अब इसको हम यहाँ से वापिस अपन एलोबरेट करते हैं, इसलिए मैंने अलग लिया है कि ये तीन जो हैं इसमें रिंग रेसिड्यू है 1 2 एंड 3। तो 3 रिंग रेसिड्यू 3 × 5 15 नैनोमीटर। ये 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नैनोमीटर, तो कैलकुलेट वैल्यू 235 नैनोमीटर। सिमिलरली एग्जांपल 5 देखें हम, तो इसमें भी क्या है, ये इसके लिए अपन पीछे देखते हैं। बेसिक वैल्यू, क्योंकि ये भी एक हेट्रोएन्युलर है 250 नैनोमीटर, 3 रिंग रेसिड्यू है, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 1 OR ग्रुप, देन 6 नैनोमीटर 241 नैनोमीटर। देन इट इज ए पोलीन अपन कहते हैं। जैसे अब इसमें अपने प्रॉब्लम होगी, तुम कहोगे इसको हेट्रोएन्युलर कहें या होमोएन्युलर कहें, तो क्योंकि अगर होमोएन्युलर सिस्टम कोई प्रेजेंट है तो उसको मेन मान मानेंगे, क्योंकि इसका 2 लैम्ब्डा मैक्सिमम मान ज्यादा होता है। इसलिए इट इज ए होमोएन्युलर सिस्टम इन विच दो डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन को बढ़ा रहे हैं, तो बेसिक वैल्यू इसकी 253 नैनोमीटर मानी जाएगी। इसमें रिंग रेसिड्यू देखें अपन तो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ये पूरा एक क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है चारों डबल बॉन्ड का। इसलिए इसको जो कट अलग करेंगे वो आएंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड, उनको अपन कहेंगे रिंग रेसिड्यू। तो रिंग रेसिड्यू इसमें 5 हैं, तो 5 × 5 25 नैनोमीटर। अब ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखो,
इस वलय का ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस वलय का ये और इस वलय का ये, तो 3 एक्सोसाइक्लिक भाई चक्र द्विबंध है इसमें। तो 3 इंटू 5 15 नैनोमीटर। अब कंजुगेशन तो ये हो गया। अब जो 2 डबल बॉन्ड है ये क्या कर रहे हैं, कंजुगेशन को बढ़ा रहे हैं। तो 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 2 इंटू 30 60 नैनोमीटर एंड 1 OCO-CH3 ग्रुप प्रेजेंट, जिसको 0 वैल्यू होती है। अगर इन सबको अपन कैलकुलेट करें तो आती 353 नैनोमीटर। सिमिलरली अगेन दिस एग्जांपल, ये हम क्या कहेंगे, हेटेरोएन्युलर है, बेसिक वैल्यू 250 नैनोमीटर, रिंग रेसिड्यू इसमें 1 2 3 4 4 है, 20 नैनोमीटर, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसको नहीं कहेंगे क्योंकि रिंग से है नहीं। तो इसमें टोटल सिंपल हो गया 235 नैनोमीटर। एग्जाम्पल 7 जो है वो बिल्कुल लगभग एग्जाम्पल 5th की तरह ही है। इसमें भी क्या है, बेसिक वैल्यू 250 नैनोमीटर, 5 रिंग रेसिड्यू। आज आप करें इसको बना के चित्र, किस प्रकार रिंग रेसिड्यू निकले, किस प्रकार एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड निकलते हैं, 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 60 नैनोमीटर, 353 नैनोमीटर। इस प्रकार हम और भी एग्जांपल जो बुक्स में अगर आपके पास हैं, बुक्स में देखें, पेपर्स में देखें, किस प्रकार से वुडवर्ड फिशर नियम की सहायता से हम किसी भी डाइंस या पॉलीइंस का क्या कर सकते हैं, लैम्बडा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज तक का लेक्चर में यही पढ़ेंगे हम। इसके आगे एप्लीकेशंस ऑफ यूवी एंड विजिबल हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन से हमें आगे भी पूछा जा रहा है कि आपके कितने स्टूडेंट्स इससे लाभ ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें प्लीज। और इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे और कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर करें। धन्यवाद।